एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन वन के कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखो, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अभी तक जो हमने एक समझा था स्क्वायर्स, बट अब हमारे पास आ चुके हैं स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा दैट इज स्क्वायर रूट। अभी तक आपको स्क्वायर रूट के बारे में नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स के बारे में जाना है। तो देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स का उल्टा। उल्टा कैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 4 का स्क्वायर रूट बताओ, 4 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर था। 4 किसका स्क्वायर था, दैट इज 2 का। तो यानी कि जो 4 का स्क्वायर रूट है दैट इज वो 2 है। क्लियर होगी ये चीज। यानी कि जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 रहने वाला है। क्लियर होगी ये चीज। अगर हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर क्या है तो वो 4 होता है ना। तो ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट। क्लियर होगी आपको ये चीज। यस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, पॉसिबल वंस डिजिट जैसे कि हमने पहले देखे थे क्वेश्चंस, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपके पास जो फॉलोइंग नंबर्स है वो कह रहा है कि पॉसिबल जो वंस डिजिट है ऑफ द स्क्वायर रूट, क्या पॉसिबल रहने वाली है वंस डिजिट क्या रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कोई नंबर देखो क्या है, 9801। हम पहले जो क्वेश्चंस करते थे उसमें करते थे हम इसका स्क्वायर चेक करते थे। जो स्क्वायर के यहाँ पर आ रहा होता था वो हम लिख देते थे, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, दैट इज 1। 1 है तो यहाँ पर चेक करो 1 किसके एंड में आ रहा है। सर 1 आ रहा है 1 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के एंड में, है ना। तो यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 रहने वाला है, स्क्वायर रूट मैंने बताया ना अभी जो यहाँ पर टर्म आती है, जैसे 4 बताया था तो 2 आंसर आ गया, मतलब 2 आ गया 4 का स्क्वायर रूट। तो ऐसे ही यहाँ पर अब इन्होंने पूछा कि कौन सा स्क्वायर रूट रहने वाला है वंस डिजिट का। वंस डिजिट यानी कि 1 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर रूट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर चेक करो कि 1 किस किस में आ रहा है। एक तो 1 में खुद आ रहा है और किसी में 1 आ रहा है लास्ट में। लास्ट में देखना है बी, ऐसे नहीं कि सर यहाँ भी आ रहा है लास्ट में। सर इधर 81 के 1 आ रहा है 9, तो क्या आ गया 1 और 9। यानी कि जो स्क्वायर रूट 1 आ रहा है वो 1 और 9 के में आएगा। क्लियर होगी ये चीज़। यस। नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6। इधर देखो 6 किस किस में आ रहा है। सर 6 एक तो 4 में आ गया और इधर सर एक 6 में आ गया। 4 और 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है यहाँ पर आ रहा है 4 और 6 में, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर हमारे पास गिवन, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 4 और 6 जो है लास्ट डिजिट रहने वाली है। ओके यहाँ तक। यस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास, 998001। सेम 1 आ गया तो 1 तो आपको पता ही, एक 1 में आता है और एक 9 में आता है, 1 और एक 9। नेक्स्ट इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 किस किस में आ रहा है, एक तो 5 में आ रहा है, बस 5 में आ रहा है ना। तो ये जो है आपके सिंपल आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें आई तो मुझे बताओ। सर ये तो बहुत सिंपल था, इसमें दिक्कत क्या आनी थी। मैंने प्रॉपरली एक ही चीज़ करके आपको समझाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखो। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को ना करते हुए, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है बिना कैलकुलेट करो मुझे बताओ कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ सिखाई थी, दैट इज जो जिन नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 आती है वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। बट यहाँ पर कह रहा है मुझे बताओ कौन से श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जो लास्ट डिजिट है वहाँ चेक करो कि इनमें से कोई है। सर नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके एंड में 1, 4, 9, 6, 5, 0 में से कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 257। अब इसके लास्ट में देखो क्या डिजिट थी, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, 1, 4, 9, 6, 5, 0। अगर इनमें से कुछ भी लास्ट में डिजिट आ रही है तो मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ पर क्या है 7, तो ये भी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 408, 8 है यहाँ पर, नहीं है, तो ये भी हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो डेट मीन्स नॉट अ परफेक्ट
स्क्वायर, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने वाला। वन वन यहाँ पर है, वन यहाँ पर है तो क्या आ जाएगा, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ वन जो था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी जो ऊपर वाले हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर होगी ये चीज़? यस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजी वे से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको स्क्वायर रूट निकालना है फॉलोइंग नंबर का, दैट इज 100 और 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या था, जो ऑड नंबर होते हैं वो हमें माइनस करने होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सर ये क्या आ गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जहाँ भी बात सब्ट्रैक्शन की है तो मीन्स ऑड नंबर आपने माइनस करने हैं। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 100 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो कोई इशू नहीं है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस करते हैं ऑड नंबर, दैट इज़ 1, 99 आ गया। 99 में से आपको क्या माइनस करना होगा, सर 99 में से माइनस करेंगे 3, दैट इज़ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 96, 96 में से 5, 91, 91 आ गया। 91 में से 7 माइनस करोगे 84, 84 में से 9 करोगे दैट इज़ 84 में से 75, 75 में से 11 माइनस करोगे। 75 में से जैसे ही आपने 11 माइनस करे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 64। 64 में से 13 माइनस करो 51, 51 में से 15 माइनस करो दैट इज़ 46, 46 में से 17 माइनस करो, 17 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। 46 में से अगर आपने 17 माइनस करा तो 46 में से 17 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 36 आएगा। मेरे को वही लगा कुछ मिस्टेक हो रही है। 36 में से अगर आप 17 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 19, 19 में से 19 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0। ओके यहाँ तक? यस। अब कैसे निकालना है, काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आया तो यानी कि जो आपका 100 का स्क्वायर रूट होगा विच इज़ 10। क्लियर हो गया अच्छे से, सिंपल बिल्कुल। यस। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 169। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है 169 का, तो आओ निकालते हैं। 169 में से माइनस करो 1, 168, 168 में से 3 माइनस करो 165, 165 में से 5 माइनस करो 160, 160, 160 के बाद क्या आ जाएगा आपका 169, 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 5 गए आपका 160, 160 में से 7 माइनस करो दैट इज़ 153, 153 में से 9 करोगे कितना आ जाएगा 144, 144 तक सही है? यस। 144 में से 11 माइनस करो, 144 में से 11 करो तो कितना आ जाएगा 133, 133 में से 13 माइनस तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 120 में से 15 दैट इज़ 105, 105 में से 17, 105 में से 17 तो कितना आ गया आपका 88, 88 तक ठीक है। एक बारी क्रॉस चेक कर लो, कोई गलती हो रही है तो ध्यान दो। 88 में से आपने 19 माइनस करा तो 88 में से जब आप 19 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 69, 69 आएगा ना, 78, 68, 69, 68 में 69 में से आपको माइनस करना है 21, 21 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 48, 48 में से आपको माइनस करना है 23, 23 माइनस करोगे तो आ जाएगा 25, 25 में से 25 गए 0, तो यानी कि कैलकुलेशन हमारी ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं, प्लस कह रहा सॉरी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यानी कि यहाँ पर आंसर 13 आ गया आपका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 169 का, तो यानी कि 169 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा आने वाला है 13। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो इसी के साथ देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ इस आज की वीडियो में, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक करा एक्सरसाइज का। ठीक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लॉजिक के साथ हमने सॉल्व करनी है। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है, एक मेरी बात मानोगे तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, जिससे आपके स्क्वायर रूट के डाउट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।